सोशब्रिज पेपर सेकंड का पार्ट भी है, उसमें एक टॉपिक है हेल्थ स्टैटिक्स जो कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 5 मार्क्स में मैक्सिमम क्वेश्चन ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक्स क्या होता है। तो स्टैटिक्स द मैथोडोलॉजी इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड इंटरप्रेटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड स्टैटिक्स। न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल फैक्ट या डाटा, तो ये एक मेथड है। क्या है? एक मेथड है जो इन्वॉल्व होता है, जो क्या करता है, कलेक्ट करता है, फिर कंपाइलिंग करता है और इंटरप्रेटिंग करता है, और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का, किसका? न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या न्यूमेरिकल फैक्ट का, इसी को कहते हैं स्टैटिक्स। तो अब बात करते हैं दो स्टैटिक्स की, एक वाइटल स्टैटिक्स और एक हेल्थ स्टैटिक्स। तो देखो, वाइटल स्टैटिक्स क्या होती है। तो वाइटल स्टैटिक्स रिलेटेड होता है वाइटल इवेंट्स से या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स बोल सकते हैं, जैसे कि बर्थ हुआ, डेथ हुआ, मैरिज हुआ, डाइवोर्स हुआ, सिकनेस हुआ, ये सारी चीज़ें जो कि किसी कम्युनिटी में होती हैं। ठीक है, ये वाइटल स्टैटिक्स होता है। हेल्थ स्टैटिक्स क्या होता है? तो ये स्टैटिक्स होता है जो ये पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ के लिए होता है, और ये वहाँ पे कवर करता है वाइडर रेंज को, और वहाँ हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को। एक जैसे स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? आंकड़े। तो वो पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ के आंकड़ों को कलेक्ट करता है, जो कि वाइडर रेंज में। ठीक है, पर्पज क्या होता है इसका? तो टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, डायग्नोस कम्युनिटी इलनेस एंड सोल्यूशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब किसी कम्युनिटी में के लेवल क्या है उसको डिस्क्राइब करना, किसी कम्युनिटी में इलनेस है उसको डायग्नोस करना, उसका सलूशन, उस हेल्थ प्रॉब्लम का पता करना, ये सारे इसके पर्पज़ हैं। और डिटरमाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम। जो वहाँ एक स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है तो उस ट्रीटमेंट का फेलियर है या सक्सेस है, ये भी डिटरमाइन करना। टू प्रमोट हेल्थ लेजिस्लेशन एट अ लोकल एंड नेशनल लेवल। मतलब प्रमोट करता है ये हेल्थ लेजिस्लेशन को, कानून को, लोकल एंड नेशनल लेवल पर। चौथा है टू डेवलप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एट स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। मतलब इस डेवलप करता है पॉलिसीज़ का, पर प्रोसीजर का स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर। तो ये थे इसके पर्पस। अब इसके यूजेस की बात करते हैं। तो यूजेस ऑफ वाइटल एंड हेल्थ स्टैटिक्स क्या है? तो मेजर द स्टेट ऑफ हेल्थ अ कम्युनिटी एंड टू आइडेंटिफाई इट्स हेल्थ प्रॉब्लम एंड हेल्थ नीड्स। मतलब एक कम्युनिटी के अंदर स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है उसको मेजर करना, और वहाँ आइडेंटिफाई करना हेल्थ प्रॉब्लम को, वहाँ की हेल्थ नीड्स को। ये था यूजेस। और क्या यूजेस है वाइटल और हेल्थ स्टैटिक्स का? तो फॉर कंपेयरिंग द हेल्थ स्टेटस वन कंट्री विद द अनदर कंट्री, फॉर कंपेयरिंग द प्रेजेंट स्टेटस विद दैट द पास्ट ऑफ द कम्युनिटी। मतलब कंपेयर करता है हेल्थ स्टेटस को एक कंट्री से दूसरे कंट्री को, और कंपेयर करता है किसी कंट्री का प्रेजेंट स्टेटस उसके पास्ट स्टेटस से। फिर देखिए, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट हेल्थ सर्विसेज का और प्रोग्राम्स का। मतलब क्या करता है ये? तो इसका यूजेस है प्लान करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, इफेक्टिव मैनेजमेंट करना, किसका? हेल्थ सर्विसेज का और प्रोग्राम्स का। फॉर इवैल्यूएटिंग द प्रोग्रेस, सक्सेस आर फेलियर ऑफ हेल्थ प्रोग्राम एंड सर्विसेज इन ऑपरेशन। अगर किसी ऑपरेशन में हेल्थ प्रॉब्लम और सर्विसेज का इवल्यूशन करना कि वो प्रोग्रेस में है या सक्सेस में है या फेलियर में, ये सारी चीज़ें इसका यूजेस होता है। फॉर रिसर्च इन अ कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम, और कम्युनिटी में जो हेल्थ प्रॉब्लम होता है उनका रिसर्च करना है। तो ये सारी यूजेस थे हेल्थ स्टैटिक्स के। अब देखिए सोर्स क्या होता है वाइटल हेल्थ स्टैटिक्स का। तो
सेंसस होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ होता है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स होता है, हेल्थ सर्वे होता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे होता है और डिजीज रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये 6 पॉइंट्स आप याद करेंगे तभी इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसके सोर्सेस को। तो सोर्सेस ऑफ वाइटल हेल्थ एंड स्टैटिक्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये 6 पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। यही 6 एक्सप्लेन किया जाएगा, बस ये एंड हो जाएगा। तो पहला आता है देखो सेंसस, जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं पॉपुलेशन सेंसस या फिर जनगणना बोल सकते हैं। तो सेंसस एक इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव सोर्स होता है वाइटल स्टैटिक्स का, और ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में किया जाता है इंक्लूडिंग इंडिया। ये 10 साल में किया जाता है और इसमें डोर टू डोर सर्वे किया जाता है और हर फैमिली के डाटा को कलेक्ट किया जाता है। उस फैमिली की पर्सनल हिस्ट्री क्या होती है, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री क्या होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इन सभी को भी देखा जाता है। ठीक है, इसमें हम कंट्री का लिटरेसी रेट पता कर सकते हैं, वहाँ के पॉपुलेशन का रेशियो क्या है पता कर सकते हैं, मेल रेशियो फीमेल रेशियो कितना है ये भी पता कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन कितना है ये भी पता कर सकते हैं, और ये सब पता लगा सकते हैं। और साथ में इंडिया में 10 साल में एक बार होता है, और ये कब हुआ है, तो इससे पहले ये 2011 में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप सेंसस या पॉपुलेशन के लिए याद करके रखेंगे, इसीलिए मैंने इसको हिंदी में लिखा है, जिससे आप इजीली इसको एक बार समझ लेंगे तो इजीली लिख पाएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 5 मार्क्स के हिसाब से बहुत कंटेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो बता दिया आपको 4 पेज, वो इजीली अच्छे से आप कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, जिसे आप हिंदी में ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ है, तो इसमें देखो सिविल रजिस्ट्रेशन एक्ट भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, तो इसे सिविल रजिस्ट्रेशन एक्ट भी बोला जाता है। और इसमें जो भी बर्थ का डेट होता है उसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है, और रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो हॉस्पिटल में या म्यूनसिपैलिटी में या जहाँ अथॉरिटी होती है, जहाँ बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और इसमें जो बर्थ का रजिस्ट्रेशन होता है, बर्थ का रजिस्ट्रेशन बर्थ के जल्दी से जल्दी ही करवाना कंपलसरी होता है। अगर बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन होगा तो हम आराम से पता लगा पाएंगे कि किसी कंट्री में बर्थ रेट और डेथ रेट कितना है। ठीक है, तो ये हेल्प करेगा बर्थ रेट और डेथ रेट कैलकुलेट करने में। तीसरा देखो आया हॉस्पिटल रिकॉर्ड। देखो हॉस्पिटल रिकॉर्ड में क्या होता है, जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी फाइल बनती है, और जो रिपोर्ट्स उसका होता है वो उसका मेन सोर्स होता है वाइटल स्टैटिक्स। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ आउटब्रेक कितना है, कौन सी डिजीज़ कौन से टाइम में स्प्रेड हो रही है, उसका प्रिविलेंस क्या है, और सभी हॉस्पिटल रिकॉर्ड से हमको हेल्प मिलती है। मॉर्बिडिटी रेट भी और मोर्टेलिटी रेट भी हॉस्पिटल रिकॉर्ड से ही पता लगाया जाता है। अब देखिए हेल्थ सर्वे। तो देखिए हेल्थ सर्वे जो है, जब कम्युनिटी एरिया में हम ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी लगती है, तो हम क्या करते हैं, डोर टू डोर सर्वे करते हैं, होम विजिट करते हैं, और हम पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री निकालते हैं, और फिर उस हिस्ट्री को हम क्या करते हैं, सब सेंटर या पीएससी या सीएससी में जाकर सबमिट कर देते हैं। और वह डाटा जो वहाँ गेदर होता है, उस डाटा की हेल्प से हाँ वहाँ पे मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी रेट में हेल्प करता है। वो डाटा क्या करता है, मोर्टेलिटी रेट या मॉर्बिडिटी रेट में हेल्प करता है वो डाटा। और इससे यह पता चल जाता है कि हर घर में कौन सी डिजीज़ कॉमन है, देखने को मिल रही है, कौन सी प्रॉब्लम कम्युनिटी में इस समय है। अगर पेशेंट हॉस्पिटल नहीं आ रहा है तो डोर टू डोर विजिट से उसके प्रॉब्लम का पता चल जाता है। ये सारी चीज़ें हेल्थ सर्वे की वजह से होती हैं। अब देखिए आता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। तो देखिए जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे हुआ है, इंडिया में जब सिविल रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं था, ठीक है, नहीं आया था, तो इस मेथड का यूज़ किया जाता था। और इसमें क्या होता था, तो बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन सर्वे के थ्रू किया जाता है। बर्थ और रजिस्ट्रेशन, डेथ का रजिस्ट्रेशन सर्वे के थ्रू पता लगाया जाता था। इस टाइम डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रेशन खुद करना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन सेंटर में जाकर और करवा देते हैं। लेकिन पहले सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन सर्वे ही करते थे और उसके थ्रू ही किया जाता था। तो ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे था।
अब देखो डिजीज़ का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो यहाँ देखिए कोई भी डिजीज़ है उसका रजिस्ट्रेशन पीएससी में किया जाता है। इसमें डिजीज़ के बारे में पता चलता है कि तो उसको हम कंट्रोल करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं और साथ में इसे डे टू डे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जिससे कितने केसेस बढ़ रहे हैं ये भी पता चलता है। जैसे एग्जांपल कोविड-19 था तो उसमें डे टू डे रिकॉर्ड किया जाता है, कौन से देश, कौन से स्टेट, कौन सी कंट्री में कितना कितना क्या क्या है। और मेनली ये जो है ये फोकस करता है किस पे, तो कॉलरा और प्लेग पे ये मेनली फोकस्ड है डिजीज रजिस्ट्रेशन। तो हम लोगों का हेल्थ स्टैटिक्स कंप्लीट हो गया।